आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सह मंत्री और युवा मोर्चा में एक्टिव नेता के तौर पर विक्रम चौधरी जी। विक्रम जी, आपकी सरकार बन चुकी है, एक युवा नेता हैं आप, युवाओं के भविष्य को किस तरीके से देखते हैं आपकी सरकार में? क्या कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक हुए, तमाम जो मुद्दे रहे युवाओं को लेकर, उनमें क्या अब अच्छाई देखने को मिलेगी? क्या पेपर लीक जैसे मुद्दे उठे थे उन पर कुछ कार्रवाई होगी? हेमंत जी, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों की बात करी। मैं पिछले 5 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा है, उसमें जितना कुठाराघात युवाओं के सपनों पर हुआ है, वो आज़ादी के बाद में कहीं भी किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम लोग 3500 और 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे, जबकि एक भी युवा को वो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। वहीं युवा साल भर किराए के मकान में जाकर रहकर और कोचिंग कर कर पढ़ाई करता है, और जब एग्ज़ाम देने की बात आती है तो वो पेपर लीक हो जाता है। इससे आप देख सकते हैं कि कितने युवाओं के सपनों को कुठाराघात पहुंची होगी, कितने युवाओं का भविष्य खराब हो गया एक पेपर लीक प्रकरण के कारण, जिसमें सीधे सीधे डीपी जारोली जैसे लोग, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का आशीर्वाद प्राप्त लोग थे, और राजीव गांधी स्टडी सेंटर का भी उसमें नाम आया और ना तो कांग्रेस ने उन लोगों को बर्खास्त किया, ना ही उन पे कोई कार्रवाई करी। वो आज भी खुले तौर पर यहाँ घूम रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो युवाओं के जो कुठाराघात किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हमने सबसे पहले एसआईटी का गठन कर दिया है, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसको लेकर हमने एसआईटी का गठन किया है। और निश्चित रूप से मैं आपको ये कह सकता हूँ, या प्रदेश के युवाओं को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि अब पेपर लीक जैसी घटनाएं राजस्थान में नहीं होगी। अब राजस्थान का युवा पढ़ लिख कर अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ हेमंत जी। युवा मोर्चा 2023 जो रही, उसमें सरकार रही कांग्रेस की, उसमें काफ़ी जो मुद्दे हैं उन पर विरोध प्रदर्शन भी किए, कई ऐसे नेता थे उन्होंने लाठियां भी खाई। अब बात आपकी सरकार की आ चुकी है, अब सरकार है, आपकी सरकार बन चुकी है, कई भर्तियां हैं, उनको लेकर अभी भी आरएस भर्ती जैसे आप जो रोकने की बात चल रही है, उसको लेकर आपकी सरकार क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, प्रदर्शन की जहाँ तक बात है तो पिछले 5 सालों में युवाओं ने सड़क से लेकर संसद तक इस कांग्रेस की जो कारगुजारी थी उसको हर युवाओं तक पहुँचाने का काम किया था। उसी की बदौलत युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें इस बार मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। जहाँ तक आने वाले एग्ज़ाम्स की बात है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो एग्ज़ाम होंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, और नई नई भर्तियाँ आएंगी, जिससे कि युवा अपने भविष्य को और भी सुनहरा बना सकें। आपकी सरकार है, सरकार ने कई वादे करके आए हैं जनता के लिए, कई बड़ी योजनाओं की भी बात चल रही है, आपकी यात्रा भी चल रही है। क्या देखते हैं युवाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं होने वाली है? और साथ ही अभी मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है, कई बोर्ड का भी गठन होगा, आपकी युवा मोर्चा है उसमें भी कहीं न कहीं फेरबदल होंगे। क्या देखते हैं युवाओं को कितना मौका आपके मंत्रिमंडल में मिलेगा, कितना मौका आपके युवा मोर्चा के जो उसमें मिलेगा? देखिए, मंत्रिमंडल का काम वो जो अधिकार है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। उसमें भी मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि निश्चित रूप से युवाओं की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है अन्य सरकारों की परस्पर। और वहीं अगर बात करें संगठनात्मक जो ढांचा है हमारा, उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, नए कार्यकर्ता आते हैं, पुराने और कई जगह सेट होते हैं। युवा मोर्चा में निश्चित रूप से बदलाव होगा, तो भी वो संगठन का स्ट्रक्चर है वो हमारा एक आप यूँ कह सकते हैं कि हमारा एक वो डेली रूटीन काम है, जो वो स्ट्रक्चर में चेंज आना, पदाधिकारी बढ़ाना घटाना, ये सब चीज़ें संगठन की आंतरिक मामला है, जो संगठन के लोग जो तय करेंगे वो निश्चित रूप से इस राजस्थान सरकार के साथ मिलकर कैसे हम युवाओं के भविष्य को और सुनहरा बना सकें, कैसे हम महिलाओं को सुरक्षा दिला सकें, कैसे हम बेरोजगारों को रोजगार दिला सकें, कैसे हम एक किसान को खुशहाल बना सकें, इन सभी बातों को ध्यान में रखते युवा मोर्चा सरकार के साथ मिलकर एक नए आयाम स्थापित आने वाले 5 सालों में करेगा। शाहपुरा से आते हैं आप, आपके वहाँ से कांग्रेस के मनीष यादव जो विधायक बने हैं कांग्रेस से, क्या कुछ देखते हैं पिछले कार्यकाल को उनको देखते हैं, और अभी जो उनको मैंडेट मिला है उसके लिए क्या कुछ कहना आपका? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनादेश शाहपुरा की जनता जनार्दन ने दिया है मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। लेकिन हेमंत जी, मैं ये बात आपके इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी शाहपुरा की जनता ने
भावुकता में आके जो निर्णय लिया है वो उसका खामियाजा हमें कहीं ना कहीं इन 5 सालों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट वहाँ जीता है, मैं उसको 2009-10 से जानता हूँ, जब वो विद्यार्थी परिषद में थे। उन्होंने सिर्फ केवल स्वार्थ की राजनीति अपने लिए की है और अब भावनाओं में बहकर वो इतना बड़ा मैंडेट भी ला पाए हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने पिछले 5 सालों में जनता के बीच में जाकर रोना रोया कि मैं तो चुनाव हार गया था, मेरी चली नहीं, ऐसी कहीं ना कहीं भावनात्मक अटैचमेंट शाहपुरा की जनता से झूठे वादे वो की है, वो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल बाद भी वो यही बातें करने वाले हैं कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए मैं काम नहीं करा पाया। जबकि हकीकत यह है, ऐसे नेताओं की मंशा ही नहीं है कि वो काम करें। आपको मैं बता दूं, अगर उनकी नहीं चलती पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं, उन्होंने टिकट कैसे लेके आए? अगर उनकी संगठन में चलती नहीं तो टिकट भी नहीं मिलता। आप भी इसको बहुत शाहपुरा की जनता भी अब सब चीज़ें समझ चुकी है। उनका रियल भाई हमारे वहाँ की पड़ोस की कॉलेज में प्रोफेसर टिका हुआ है पिछले 5 सालों से। आपकी जानकारी नहीं है, आपकी चल नहीं रही, तो वो अगर इतना ही उनका मन मुटाव था माननीय गहलोत जी से, तो वो तो बाढ़ में फेंक दे। वो कैसे हैं? ये सिर्फ दोहरी राजनीति ये लोग करते हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि शाहपुरा की जो जनता है वो अब सजग हो चुकी है। इन सभी मुद्दों को वो ध्यान में रखेंगे। अभी तक उनको बने 1 महीना हो गया, आमूलचूल परिवर्तन तो छोड़िए, कोई छोटा सा परिवर्तन भी शाहपुरा के विकास के लिए, शाहपुरा के विश्वास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल स्वागत, सम्मान और फेटा पहनने के अलावा अभी तक उन्होंने शाहपुरा की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन आपकी प्रदेश में आपकी सरकार है, बीजेपी सरकार है, आपके पिताजी एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पे वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, आप भी युवा मोर्चा में एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर मौजूद हैं। वहीं बात करें जनता के विकास के कार्यों की, क्या जनता के विकास के कार्यों को कैसे क्या आप देखेंगे? क्या जनता आपके पास आएगी? अगर विधायक कोई कार्य नहीं करा पा रहा था, उसको किस तरीके से देखते हैं? हेमंत जी, जहाँ तक शाहपुरा के विकास और विश्वास की बात है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, वो निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन हर पंचायत स्तर पर हम संगठन के माध्यम से लेके जाएंगे। और शाहपुरा की जनता का जो भी जायज़ काम है उसके लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और सरकार से वो काम कराएंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भले ही वहाँ विधायक कांग्रेस का होगा, लेकिन शाहपुरा की जनता को एक कतई भी नहीं लगेगा कि हमारा विधायक कांग्रेस का है। हम लोग जी तोड़ उनके लिए मेहनत करेंगे, उनका जो भी काम है उनका काम करवाने का हम बरसर प्रयास करेंगे। बात करें मोदी सरकार की योजनाओं की, हाल ही में 450 सिलेंडर देने की आपने घोषणा की है। आपकी सरकार ने किसान सम्मान निधि वाली बात आई, वहाँ भी आपने किसानों को राहत की दी है। क्या देखते हैं मोदी सरकार के नेतृत्व में देश किस ओर जा रहा है? प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी? हेमंत जी, कांग्रेस और बीजेपी में यही बड़ा फर्क है। आपको ध्यान होगा 2018 के चुनाव में तत्कालीन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि मैं 10 तक गिनूंगा और किसानों का कर्जा माफ़ होगा। आज 5 साल उनके सरकार को गए, उनकी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई, उन्होंने उसमें कोई भी काम नहीं करा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महीने भर का समय अभी तक हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ। हमने बात करी थी हमारे मैनिफेस्टो में कि हम 450 रुपये में सिलेंडर दे देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने उस पर ऊपर काम करते हुए हर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी प्लस PPL परिवार की जो महिला है उनको 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही। वहीं युवाओं की जो पेपर लीक वाली बात थी, हमने कहा था ऐसे SIT गठन करेंगे, उसका भी गठन माननीय दिनेश हेमंत जी के नेतृत्व में हो चुका है और वो अब तीव्र गति से काम करेगा। और ऐसी जो नकल विरोधी कानून जो नकल करवाते हैं ऐसे गिरोह पर बहुत ही जल्दी उन पर एक्शन भी होगा। और उसका परिणाम ये होगा कि अब युवा अब बिल्कुल परीक्षा की तैयारी भी अच्छे देगा और पेपर भी बिल्कुल पारदर्शिता के तौर पर होंगे। और निश्चित रूप से मैं आप कह सकता हूँ कि आपके माध्यम से कह दूंगा कि लोकसभा चुनाव में भी हम लोग मोदी जी की योजना है, चाहे अन्नपूर्णा योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, तो किसान सम्मान निधि की बात हो, जो पहले हमने कहा था कि 6,000 रुपये थी उससे बढ़ाकर 12,000 कर दे, उसके ऊपर भी काम चल रहा है और फाइनल स्टेज पे हो। जल्दी हम लोग किसान सम्मान निधि भी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे तमाम जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो हर एक गरीब किसान जवान के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। उनको हर सुविधा का, हर योजना का लाभ मिले, इसके लिए प्रयासरत रहेगी। ये थे हमारे साथ विक्रम चौधरी जी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की, साथ ही कहा कि प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को साथ लेकर चलेगी। उनके से जो वादे किए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।